वैल्यू चेन एनालिसिस समझ लिए थे सब लोग? वहां से किसी को भी कोई प्रॉब्लम तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, नो क्वेश्चन। मैम एक बार फिर से डिस्कस कर दीजिए ना। फिर से डिस्कशन के लिए तो यहाँ पे है, रिवीजन के लिए बहुत लोग। हर्ष आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट में वैल्यू चेन एनालिसिस डिस्कशन करिए। जब कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग लास्ट में तो ऑलरेडी 5 मिनट डिस्कशन करते हैं, रिपीट करते हैं कि सारा ब्रीफ हो जाए, रिवीजन हो जाए। हर्ष, यू आर देयर और नॉट? यस मैम। रिपीट कर दीजिए वैल्यू चेन एनालिसिस, इसमें क्या डिस्कशन हुआ था? मैम वैल्यू चेन एनालिसिस वो कंपनी को खुद को विजुअलाइज करना, वो सारी एक्टिविटीज जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करने के लिए। और इसमें दो एक्टिविटी होते हैं मैम, पहला ऑपरेशंस और दूसरा सपोर्ट। ऑपरेशंस को प्राइमरी एक्टिविटी भी कहा जाता है मैम। तो इसमें जो है पहले ये देखते हैं कि वेस्टेज को कैसे रिड्यूस करना है और कम से कम कॉस्ट में रॉ मटेरियल को ला करके और फिर थोड़ा प्रोडक्ट का लो मैन्युफैक्चरिंग। बोलिए, आवाज पता नहीं बहुत धीरे आ रही है। हाँ बोले, वैल्यू चेन एनालिसिस ये कंपनी खुद विजुअलाइज करते हैं अपने सारे एक्टिविटीज को। ये एक इंटरनल एनालिसिस है, ठीक है। और कि कैसे उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करना है अपने लिए। और फिर ये कंपनी को मतलब खुद को समझने में भी हेल्प करती है वैल्यू चेन एनालिसिस, कि कैसे वैल्यू को ऐड करे। और फिर इसमें दो एक्टिविटी होते हैं मैम, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में सबसे पहले होते हैं कि ऑपरेशंस, उसमें ये होता है कि जो रॉ मटेरियल है उसके कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करना है कम से कम में, और अच्छे से अच्छे क्वालिटी अच्छे से अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना। और उसके बाद में फिर सेकंड क्या था? स्क्रीन शेयर कर दो। मैम उसमें पहला इनबाउंड था, दूसरा आउटबाउंड करके। मैम हाँ, आउटबाउंड में फिर ये था कि जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो जितना बड़ा होगा और जितना लंबा होगा उतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और जितना कम होगा उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज होगा उसका। फिर उसमें था ये मार्केटिंग और सेल्स को देखना। जो भी मार्केटिंग मिक्स है 4P, वो चारों मतलब अच्छा होना चाहिए, जो प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस, प्रमोशन, क्योंकि ये चारों एक दूसरे पे डिपेंड करता है। अगर कोई एक सही है और दूसरा सही नहीं है तो फिर वो बिजनेस के लिए ओवरऑल उसका एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। और फिर मैं सर्विस में जो प्रोडक्ट देने के बाद जो गारंटी और वारंटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि फिर उससे मतलब कंपनी का इमेज पे इसका इफेक्ट पड़ता है, कंपनी के खुद का इमेज पे मतलब इसका इफेक्ट पड़ता है कि आगे जाके फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं, मतलब वर्ड ऑफ माउथ से दूसरे दूसरे को बता रहे हैं या फिर नहीं। ये पूरा प्राइमरी एक्टिविटी था। और मैम दूसरा था सपोर्ट। सब उसमें था मैम सबसे पहला स्ट्रक्चर। स्क्रीन है शेयर किया हुआ, तुरंत याद हो जाना पॉसिबल नहीं है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन हाँ, अगर नोटबुक वगैरह में लिखे होंगे आप लोग तो रफली लिखे ही होंगे क्या क्या एक्टिविटी है। हाँ इसमें पहला है फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर। सपोर्ट एक्टिविटीज में पहला है फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पूरा मैनेजमेंट हायरकी को देखता है। उसके बाद फिर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो वही फिर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कैसे करना है, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, जो कैसे एम्प्लॉय को हायर करना है, फिर उनको मोटिवेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सब देना। और फिर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में ये है कि जो अभी करंट में जो आ रहा है उसको कैसे अडॉप्ट करना है, और एग्जिस्टिंग को ना करके अभी वाला यूज़ करना, और फिर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना, फिर कॉस्ट को मिनिमाइज करना। और लास्ट है प्रो इसमें वही था मैम कि इंतज़ाम करना सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं ये सब। और मार्जिन? मार्जिन जो है वो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना। सोनम, किसी पॉइंट में जो समझ में नहीं आया?
सोनम, कहाँ चली गई? डाउट पूछ के है भी कि नहीं है? सोनम यू आर देयर? अच्छा, वो खुद ही लीव कर रही थी, अभी ज्वाइन कर रही है। मैम हाँ, मैम एक बार सपोर्ट एक्टिविटीज बता दीजिए आप, ये ह्यूमन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वाला। बता रही, पूरा ही बता देती हूँ। सोनम, ठीक है कनेक्शन? यस मैम, मैं बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा। सुनिए, मैं रिपीट कर रही हूँ। देखिए, मैंने क्या बताया था कि वैल्यू चेन एक्टिविटी क्या है आपका, बेसिकली कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, इंटरनल एनालिसिस करने वाली जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग कहते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। इससे पहले पोर्टल का जो हम लोगों ने देखा था वो सारा था एक्सटर्नल एनालिसिस, ठीक है। 5 फोर्स जो था, कॉम्पिटिटर को देखना, सप्लायर को देखना, ठीक है, फिर बायर को देखना, सब हम फर्म के बाहर वाले को देख रहे हैं ना, वो सारा एक्सटर्नल एनालिसिस हो रहा है। वैल्यू चेन एनालिसिस में हम फर्म के अंदर अपना प्रोसेस देख रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, पहला चीज। तो ये देख लिए कि हम लोग इंटरनल एनालिसिस कर रहे हैं ना, पॉइंट है कि कैसे कर रहे हैं। तो इसका बेसिकली 2 प्रोसेस दिखाया गया है। एक प्राइमरी एक्टिविटी, पोर्टल का ही दिया हुआ है, पोर्टल का ही दिया हुआ है कि प्राइमरी एक्टिविटी और सपोर्ट एक्टिविटी। अब प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? जो डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो डायरेक्टली में सबसे पहला प्रोसेस है इनबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक मतलब रॉ मटेरियल हम कहीं बाहर से ला रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंट्री हो रहा है, ठीक है, आपका प्रीमिसेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंट्री हो रहा है, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ठीक है। तो यहाँ हम लोग फोकस करेंगे कि रॉ मटेरियल हमको बेहतर से बेहतर क्वालिटी का मिले और अफोर्डेबल प्राइस में मिले, ठीक है। ये हो गया इनबाउंड लॉजिस्टिक। जितना कम प्राइस में आप ला पाने में सक्षम होंगे उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ पाएगा, क्योंकि आप उतना कम प्राइस में कस्टमर को देंगे, कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, राइट। ये वाले फर्स्ट स्टेप में आपको ये करना होता है। सेकेंड वन इज ऑपरेशन वाला पार्ट। ऑपरेशन वाला पार्ट मतलब रॉ मटेरियल आ गया, लकड़ी आ गया, अब लकड़ी ही तो बेचेंगे नहीं ना, अब हम ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन इन द सेंस अब उसको असेंबल करेंगे रॉ मटेरियल को। अब लकड़ी को हम स्ट्रक्चर देंगे, जैसे मान लीजिए अगर चेयर बनाते हैं हम लोग, जो चेयर बनाएंगे, ठीक है, और वैल्यू ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि और जैसे गद्दा वगैरह लगवा लिए थे तो सोफा बन गया, ठीक है, तो और वैल्यू ऐड हो गया, राइट। इस तरीके से अगर हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू एड ऑन कर रहे हैं, ऑपरेशन वाले पार्ट में वैल्यू एड ऑन कर रहे हैं। अब बारी होगी, प्रोडक्ट हमारा तैयार है, अब हमको बाहर भेजना है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक। आउटबाउंड यानी अब हमारे फैक्ट्री प्रीमिसेस से बाहर जा रहा है आपका सामान, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सारा जो फिनिश गुड्स है, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा दैट इज मार्केटिंग एंड सेल। तो मार्केटिंग एंड सेल अलग अलग चैनल के थ्रू करेंगे। चैनल यानी मैन्युफैक्चरर से फिर हम पहुंचाएंगे या तो होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, रिटेलर से कस्टमर के पास, या तो डायरेक्टली हम करेंगे। जो भी आपको प्रोसेस अडॉप्ट करना है, राइट, वो आप करेंगे, जो कि यहाँ पे अगेन आप अपना कॉस्ट कम कर सके और वैल्यू इनहांस कर सके। लास्ट वन इज सर्विस। सर्विस में क्या करते हैं हम लोग? बेच दिए, कहानी हमारा खत्म नहीं हुआ, रिपीटेड सेल करना है अगर लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है मार्केट में। तो सर्विस में हम लोग क्या करेंगे? आफ्टर सेल सर्विस, या तो कोई कंप्लेन है तो वो हम रिसीव करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते अब बिक गया तो बिक गया। हर जगह देखते हैं ना कि वो लगा रहता है, पेपर लगा रहता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, ठीक है। ये सब क्या चीज है? बेसिकली बहुत करते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन एक तरीके से ये होता है कि हाँ ये सामान इसके यहाँ से खरीद लो तो वापस से कोई सुनवाई नहीं होता। यही कोई हाँ रिटर्न पॉलिसी है, आपके बाद को वैल्यू मिलता है तो आप वहां ज्यादा जाएंगे, ठीक है। किसी प्रोडक्ट में आप गारंटी दे रहे हैं, वारंटी दे रहे हैं, तो ये हो गया सर्विसेज में, ये सब आप सर्विसेज में काउंट करेंगे, ठीक है। तो मार्केट में पब्लिसिटी होगा, नहीं ये दुकान में मत जाओ, इसका बिहेवियर अच्छा नहीं, इस दुकान में जाओ, ये इतने दिन के बाद भी हम लौटाए थे, सामान लौटा लिया था वो, ठीक है। ये सब एक्टिविटी जनरली आप मम्मी लोग से पूछिएगा, कितना अच्छा रहता है कि मतलब वो लोग जान लेते हैं कि हाँ जनरली मार्केटिंग वो लोग करती हैं, ठीक है। तो वो लोग बेसिकली रिलेशनशिप डेवलप करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये रेगुलर कस्टमर है, इनके साथ रिलेशन बना के रखना है। मार्केटिंग वाले लोग को ये सब टैक्टिक्स आता है, ठीक है। एक दो महीने के बाद भी देखते हैं कि हाँ साड़ी लेकर के आए थे, अच्छा हाँ ये साड़ी लौटा देंगे, ठीक है, फट गया कोई बात नहीं लौटा देते हैं, ठीक है। अच्छा फटा हुआ मिल गया था, कोई बात नहीं लौटा देते। लेकिन यही बहुत कस्टमर अब पहले क्यों नहीं लाए,
राइट। तो ये सब है सर्विसेज में आ जाएगा, और बहुत सारे एग्जाम्पल आप पुट कर सकते हैं सर्विसेज में, ठीक है, आफ्टर सेल जो भी सर्विस आपको याद है। अब आइए सपोर्ट एक्टिविटी में। सपोर्ट है जो आपको प्राइमरी एक्टिविटी को हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प करने वाला काम सपोर्ट, इसीलिए सपोर्ट है, या सेकेंडरी, ठीक है, आप दोनों बोल सकते हैं। अब इसमें फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आया, जो भी चीज आप फर्म के अंदर यूज करते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट हायरार्की हो, और जो भी आप यूज कर रहे हैं फर्म के अंदर, कौन सा प्लांट एंड मशीनरी लगा के रखे हुए हैं, ठीक है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया। डन। नाउ एचआरएम में क्या आता है, एचआरएम में हम कंप्लीट एक सब्जेक्ट पढ़ के बैठे हुए हैं लास्ट सेमेस्टर में। जो भी मैन पावर आप हायर करेंगे, आपका मैन पावर अच्छा होगा तभी जो भी प्रोसेस आप कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे किसी को सर्विस दे रहे हैं, वो बेहतर होगा, ठीक है। अब सर्विस देने वाले को बोलना ही नहीं आ रहा है, बोलना नहीं आ रहा है, वो तो एटीट्यूड वाला बंदा है, ठीक है, कोई कस्टमर आया चिल्लाते हुए वो भी झगड़ा कर लिया, अगेन यो मिस्टेक, क्योंकि आपका एचआरएम वाला पार्ट अच्छा नहीं था, ठीक है। तो आपके पीपल का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। फाइन, ये हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सारा प्रोसेस, जो भी हम लोग एचआरएम में पढ़े थे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, आपका ट्रेनिंग अच्छा होना चाहिए, आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल होना चाहिए, जो मार्केट रेट में जो वेजेस दिया जा रहा है वो वेज रेट में आप अगर दे रहे हैं तो अगेन कस्टमर लॉयल होंगे, दैट इज सेकेंड वाला पार्ट, एचआरएम वाला पार्ट, ठीक है। अब आइए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। मार्केट में पहले 3G चल रहा था, जियो 4G लेकर के आया, बाकी कंपनी अगर 4G अडॉप्ट नहीं करेगी मार्केट में ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, मार्केट में क्या नया टेक्नोलॉजी आया आप अडॉप्ट करिए, ठीक है, तो फिर आप मार्केट में सस्टेन रह पाएंगे। लास्ट वन इज प्रोक्योरमेंट, ये जो इनबाउंड लॉजिस्टिक वाला पार्ट है ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। प्रोक्योरमेंट में वही, प्रोक्योरमेंट मतलब लाना, सारे रॉ मटेरियल को आप लाएंगे, तो इनबाउंड लॉजिस्टिक वाला काम कौन किसका है, जिम्मा किसका जिम्मा है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ के लोगों को क्या होना चाहिए, बार्गेनिंग पावर अच्छा होना चाहिए, राइट, ताकि वो कम कॉस्ट में ला पाए। तो वही फिर लास्ट में क्या है, दोनों की लिंकेज की बात करेंगे हम लोग, कि कोई एक पर्टिकुलर प्राइमरी एक्टिविटी या सपोर्ट एक्टिविटी, मतलब ऐसा नहीं कि प्राइमरी ज्यादा पावरफुल है या ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और सपोर्ट एक्टिविटी इंपॉर्टेंस नहीं रखता, दोनों का बराबर इंपॉर्टेंस है और दोनों का लिंकेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। दोनों का जितना बढ़िया तालमेल होगा उतना अच्छा हमारा ये मार्जिन जो दिख रहा है आपको कर्सर, अगर आप देख पा रहे हो, तो ये मार्जिन जो आप देखेंगे इंक्रीज होता हुआ देखेंगे, और यही अगर लिंकेज प्रॉपर नहीं है तो मार्जिन को डिक्रीज होता हुआ देखेंगे। तो ये था आपके पोर्टल का वैल्यू चेन एनालिसिस। इज इट डन? सोनम और कुणाल? यस मैम, यस मैम। Yes, ma'am. कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं? No, ma'am. तो नेक्स्ट टॉपिक में बढ़े। ये पीडीएफ मैंने आप लोग को भेजा है कि नहीं? नो मैम। पीडीएफ नहीं भेजी थी, ठीक है, क्लास के बाद भेज देती हूँ। कोई मैसेज भी नहीं किया कि नहीं पहुंचा है, आदत तो पता है क्लास खत्म होते के साथ मिल जाता है आपको, अगर भूल गए तो कोई याद दिला दीजिए। आगे से कभी ऐसा हो कि जिस दिन क्लास हुआ है उस दिन अगर ना मिले तो मैसेज कर दिया करिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्टिक्स फॉर बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। इसका सबसे पहले एक ओवरव्यू आप लोग ले लीजिए। देखिए, दो इसमें पूरा इलॉबरेट करके नहीं दिया हुआ है, ये बस आपके ओवरव्यू के लिए, आउटलाइनिंग के लिए कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या। फाइन, देखिए ये है टैक्टिक्स फॉर बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। इसमें हम लोग दो टैक्टिक्स की बात करेंगे। टैक्टिक्स क्या है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो टैक्टिक्स में यहाँ पे दो टाइप का बताया गया है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी में, दो टाइप का टैक्टिक्स, वन इज टाइमिंग टैक्टिक्स, सेकंड वन इज मार्केट लोकेशन टैक्टिक्स, ठीक है। टाइमिंग टैक्टिक्स क्या हुआ, refers to the tactics that deal with the timing of implementing strategy, किस टाइम पे आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं मार्केट। तो ये तीन टाइप का, फर्स्ट मूवर, सेकेंड मूवर, लेट मूवर, ये यहाँ पे दो एक एक लाइन में ही डिस्कशन किया हुआ है, इलॉबरेट करके मैं अलग से आपका वर्ड फाइल बनाई हूँ वो आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट मूवर नाम ही बता रहा है, जो मार्केट में सबसे पहले लीड करके कोई सर्टेन प्रोडक्ट या सर्विस लाए, ठीक है, उसको हम फर्स्ट मूवर कहते हैं। सेकेंड मूवर जो इमिटेट करके तुरंत उसके बाद लाए, और लास्ट में है आपका लास्ट मूवर, ठीक है।
जो सारा मार्केट में ऑलरेडी स्टैब्लिश हो गया है, सब कुछ सेट हो गया है, तब लास्ट में ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर आ चुके हैं मार्केट में, लास्ट मूवर कोई एक जो आते हैं वो लास्ट मूवर कहलाते हैं। तो ये 3 टाइप का टैक्टिक्स डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में है सेकंड टैक्टिक्स आपका मार्केट लोकेशन टैक्टिक्स। मार्केट लोकेशन में क्या होगा, वो ये यहाँ पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा लोकेशन या कौन सा फील्ड हम लोग चूज करेंगे, ठीक है। इट रेफर्स टू डिसाइडिंग द लोकेशन और फील्ड इन विच द बिजनेस कुड बी परफॉर्म। अभी लोकेशन और फील्ड के नाम पे ये 4 टैक्टिक्स दिया हुआ है। देखिए, वन इज मार्केट लीडर, सेकेंड इज मार्केट चैलेंजर, थर्ड इज मार्केट फॉलोअर एंड फोर्थ इज मार्केट निशर, ठीक है। इसमें प्रोनाउंसिएशन पे विशेष कर ध्यान दे, निशर, ठीक है। तो ये 4 टाइप का है मार्केट लोकेशन टैक्टिक्स। यहाँ पे 1 लाइनर दिया हुआ है, दिख रहा है? दिख रहा है ना सबको स्क्रीन? यस मैम। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले मार्केट लीडर है, लीडर जिसका सबसे ज्यादा मार्केट शेयर, ठीक है। सेकेंड वन इज चैलेंजर, डिटेल में पढ़ेंगे, घबराइए मत। ये चैलेंजर है, यहाँ पे भी 1 लाइनर है कि जस्ट उसके बाद, मार्केट लीडर की तरह पावरफुल नहीं, लेकिन जस्ट उसके बाद उसको चैलेंज करने वाला, नाम ही बता रहा है। इसमें भी अलग अलग स्ट्रैटेजी है, फ्रंटल अटैक, फ्लैंक अटैक, बाईपास अटैक, ठीक है। इतना है ये स्ट्रैटेजी मार्केट चैलेंजर का। इसके बाद खत्म। उसके बाद आपका शुरू हो जाता है मार्केट फॉलोअर, जो मार्केट लीडर को जो फॉलो करता है, दैट इज मार्केट फॉलोअर, ठीक है। उसमें भी अलग अलग स्ट्रैटेजी है, काउंटरफिटर, इमिटेटर, एडेप्टर, मार्केट फॉलोअर खत्म। उसके बाद निश में है आपका मार्केट निश में क्रिएटिंग निश, एक्सपेंडिंग निश, प्रोटेक्टिंग निश, ठीक है। और निश मार्केट ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, तो ये वाला पार्ट तो ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बाकी सारा हम लोग को समझना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, क्या पढ़ना है ये जान गए, अब चलते हैं हम लोग डिटेल वर्जन में। चलिए, ये देखिए, पहला है फर्स्ट मूवर डेफिनेशन। क्या होता है फर्स्ट मूवर का? पहले हम लोग कर रहे हैं टाइमिंग टैक्टिक्स। टैक्टिक्स इन बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी में 2 तरीके का टैक्टिक्स, फर्स्ट वन वाज टाइमिंग और सेकंड था मार्केट लोकेशन टैक्टिक्स, ठीक है। पहले बात करते हैं टाइमिंग टैक्टिक्स की, यानी कब मार्केट में वो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट हुआ है, सर्टेन प्रोडक्ट लेके कब आया है। तो पहला जो लाया, जैसे फॉर एग्जांपल कोक के इंडस्ट्री में सबसे पहले कोका कोला, सबसे पहले कोक इंडस्ट्री में कोका कोला ने ही कदम रखा था, जो है उसके बाद ही है, ठीक है। पेप्सी और जितना भी आप ब्रांड सुन रहे हैं, थम्स अप, ठीक है, टेस्ला, थंडर, जो भी है वो सब उसके बाद है, सबसे पहले कोका कोला है, राइट। और अगर एग्जांपल लें जैसे अमेजन का बात करें, तो बुक, ऑनलाइन बुक वगैरह सबसे पहले अमेजन ही लाई थी, ठीक है। तो ये सारा फर्स्ट मूवर का एग्जांपल है, राइट। तो एग्जांपल इन्हीं आपको देना है, एग्जांपल जितना ऐड करेंगे उतना इफेक्टिव आपका आंसर होगा। तो फर्स्ट मूवर क्या है? सबसे फर्स्ट पॉइंट इज अ कंपनी दैट गेन्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय बीइंग द फर्स्ट टू ब्रिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस टू द मार्केट, ठीक है। जो भी पहले कोई भी नया प्रोडक्ट ला रही है या कोई न्यू सर्विस ला रही है, मतलब उससे पहले मार्केट में था ही नहीं वो चीज, ठीक है, वो फर्स्ट मूवर है। सेकंड इसका क्या फीचर है? टिपिकली एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन, ठीक है। अगर मार्केट में वो चल गया, कस्टमर सही तरीके से समझ गया कि वो मेरी कैसे जरूरत को पूरा कर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन हो जाएगा, ठीक है। एंड कस्टमर लॉयल्टी। नेक्स्ट इज advantage of first movers include time to develop economies of scale, cost efficient ways of producing or delivering a product, ठीक है। यहाँ पे economies of scale कई बार आया हुआ है, ठीक है। अगर आपका मतलब प्रोडक्ट बढ़िया है तो जितना आप जो यूनिट कॉस्ट है आपका डिक्रीज होता चला जाएगा, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट मूवर इंक्लूड, डिसएडवांटेज तो ऑब्वियस है कि कोई भी चीज अगर आप मार्केट में नया ला रहे हैं तो कितना रिस्क उसके साथ एसोसिएटेड है। अगर मार्केट में चल गया, जैसे मान लीजिए अभी ऑनलाइन अमेजन के अगर हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना ये कंप्लीटली न्यू था,
ठीक है, लोग ट्रस्ट करेंगे, कितना सारा क्वेश्चन होगा, लोग ट्रस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बिना देखे सामान खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। पहले क्या सिस्टम था, दुकान में जाते थे, जांच परख करके चीज लेते थे, है ना। साड़ी वगैरह अगर लेना है तो पूरा साड़ी निकाल करके हम लोग देखते थे, फिर लेते थे, राइट। कोई ड्रेस चूज करना है तो ड्रेस पहले ट्रायल रूम में पहले देखते थे, फिर चूज करते थे, राइट। फिर अचानक से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना, ठीक है, तो पहले कितना सारा रिस्क एसोसिएटेड होगा कि हम कस्टमर्स ऐसे खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये तो बाद में आया ना, आपका कैश ऑन डिलीवरी तो बाद में किया गया, लेकिन शुरू में तो पेमेंट करिए, उसके बाद ही आप खरीद सकते थे, है कि नहीं। तो ये सारा था रिस्क एसोसिएटेड। तो ये डिसएडवांटेज भी ऑब्वियसली फर्स्ट मूवर के साथ है ही, ठीक है। इंक्लूड द रिस्क ऑफ अ प्रोडक्ट बीइंग कॉपीड, और यहाँ पे ये रिस्क की बात है, बीइंग कॉपीड एंड इम्प्रूव, ठीक है। एक रिस्क तो ये भी है कि मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा। दूसरा रिस्क ये भी है कि अगर आप मान लीजिए मार्केट में लाए, आप तो पूरा टेस्ट वेस्ट करके मार्केट में ले आए, अब जो भी मिस्टेक है वो आपके आने के बाद समझ में आ गया, पता चला दूसरा कोई कंपनी आपको कॉपी करके और इम्प्रूव्ड वर्जन ला करके मार्केट में उतार दिया, ठीक है। तो अगेन ये दूसरा रिस्क, मिस्टेक आप किए, फायदा कोई और उठा लिया कि अच्छा ये मिस्टेक हुआ था, ये कस्टमर को चाहिए था, तो ये लीजिए ये फैसिलिटी, फाइन। तो ये है आपका फर्स्ट मूवर। आई होप इट इज क्लियर। नो मैम। मैम एडवांटेज क्या है मैम? एडवांटेज आपका वही मार्केट शेयर आप बेहतर कर सकते हैं, मार्केट शेयर आपका बेहतर हो गया फर्स्ट मूवर में। मैक्सिमम लोग, अगर अच्छा है तो मैक्सिमम लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फिर कस्टमर लॉयलिटी, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन, ये सारा एडवांटेज, ऊपर वाला पॉइंट एडवांटेज है। रिस्क है जो मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। फिर दूसरा कॉपी होने का डर, फिर दूसरे कॉम्पिटिटर कॉपी कर लें, ठीक है। कुणाल आपने सिर नोट किया, मतलब समझ में आया या नहीं आया? आया मैम। अच्छा, तो ऐसे किया जाता है, ऐसे थोड़ी किया जाता है। समझ आ गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट वन इज सेकंड मूवर। सेकंड मूवर ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन किए हैं कि जस्ट उसके बाद, तो जस्ट उसके बाद थोड़ा रिस्क कम हो जाता है, ठीक है। तो सेकंड मूवर एडवांटेज क्या होगा, कंपनी गेट फ्रॉम फॉलोइंग अदर इनटू द मार्केट और मिमिकिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। मतलब फर्स्ट मूवर जितना रिस्क झेलना था ले लिया, सेकंड मूवर अब क्या कर रहा है, नंबर वन एडवांटेज क्या क्या है, इफ अ कस्टमर विल व्यू योर प्रोडक्ट एज वैल्यूएबल, तो आपका सामान खरीदेंगे। if it is something that customer can or will buy, how to acquire customers, and potentially if it is even a problem worth solving in the first place, ठीक है। ये एडवांटेज क्या क्या होगा, सबसे पहला कस्टमर डेवलपमेंट। कस्टमर डेवलपमेंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर डेवलपमेंट वाला पार्ट पहले ही जो फर्स्ट मूवर थे वो कर चुके हैं, ठीक है। ये एडवांटेज है, बात आ रही है समझ में। जैसे मान लीजिए अब कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद आएगा नहीं आएगा, वो फर्स्ट मूवर में एक्सपेरिमेंट हो चुका है ना। फर्स्ट मूवर का ये कॉपी किया है, सेकंड मूवर जो होगा वो कॉपी। सेकंड मूवर कॉपी किया है, सेम प्रोडक्ट लेकर के आ रहा है सेकंड मूवर, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें कौन सा एग्जांपल दूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर का बहुत सारा, जैसे आप सक्सेसफुल अगर हो गए, सेकंड मूवर का सक्सेसफुल होने का चांसेस ज्यादा होता है, ये आप बोल सकते हैं। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि वो फेल नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत लोगों को लगता होगा कि सारा रिस्क तो वो पहले से फर्स्ट मूवर देख लिया है, तो वो रिस्क या फिर प्रोडक्ट इंप्रूव करके मार्केट में ला रहा है, तो सक्सेसफुल होना ही होना है। तो नॉट नेसेसरी, सक्सेसफुल होते हैं बहुत सारे सेकंड मूवर, लेकिन हमें कई बार फेल भी हुआ है। जैसे आईटीसी का बहुत सारा प्रोडक्ट फेल हुआ है, ठीक है, वो सेकंड मूवर है। एचयूएल वगैरह तो पहले से है, लेकिन अब मान लीजिए आईटीसी कोई प्रोडक्ट लेके आया, बहुत सारा शैम्पू नहीं चला है, बहुत सारा साबुन नहीं चला है, ठीक है। तो सेकंड मूवर भी फेल होते हैं, लेकिन उनके साथ एडवांटेज क्या क्या है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है। वो अब समझ चुका है कि कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो मार्केट में लाना चाह रहा है, कस्टमर को क्या चाहिए वो उसको समझ आ गया, फर्स्ट एडवांटेज। आ रही है बात समझ में? जहां नहीं आएगा वहीं पर रोकिएगा, ठीक है। पता चला ज्यादा 2-3 पॉइंट आगे बढ़ गए, फिर आप बोल रहे हैं पीछे वाला पॉइंट, तो फिर वो लिंक थोड़ा टूट जाता है। ये डन, इसीलिए मैं पॉज कर रही हूँ थोड़ा। सेकंड पॉइंट पे बढ़ूं। यस मैम। कस्टमर डेवलपमेंट में पैसा खर्चा नहीं करना पड़ा। अब नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट मैनेजमेंट में भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। जो टेस्टिंग वाला पार्ट जो होता है वो भी फर्स्ट मूवर कर चुका रहता है, ठीक है। एज अ कॉम्पिटिटर गोज टू मार्केट एंड इफ दे आर स्मार्ट
they will be testing and optimizing the product. By analyzing their product, you can learn about what works best. This says testing and optimizing time. ठीक है, टेस्टिंग और टाइम तो लगता है ये टेस्टिंग में, प्लस कॉस्ट भी जाता है, तो अगेन प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाला भी जिम्मा खत्म. ठीक है, नेक्स्ट वन इज कस्टमर एक्विजिशन. अब यहाँ सेकंड पॉइंट क्लियर है ना? सेकंड पॉइंट टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग की. टेस्टिंग और ऑप्टिमाइजिंग वाला पार्ट भी अब उसको नहीं करना पड़ेगा सेकंड मूवर को. ठीक है, ठीक है ना? यस मैम. अब आ जाइए थर्ड वाला. लेकिन वो अपने बेसिस पे तो टेस्टिंग करेगा ही प्रोडक्ट का. करेगा, आप करने का तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन जितना आप एज एन फर्स्ट मूवर जितना रिस्क एसोसिएटेड था उतना ही रिस्क एसोसिएटेड होगा क्या? मैम ये सेकंड मूवर कोई इनोवेटिव आइडिया लेके नहीं आ रहा है, बस वो कॉपी कर रहा है. और मैम ये तो मैम सही नहीं है मैम. अब जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर साबुन चल गया, ठीक है, फ्लेवर वाला साबुन चल गया, हाँ कस्टमर पसंद कर रहे हैं, ये तो पता चल गया. अब और टेस्टिंग क्या करेंगे आप? हाँ, इनोवेटिव कुछ कर रहे हैं तो टेस्टिंग, लेकिन अगर आप वही सेम प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं तो फिर टेस्टिंग क्यों रिक्वायर्ड? इसीलिए वो सेकंड मूवर है ना. इसका क्वेश्चन था. मैम एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था. समझ आया? यहाँ ma'am. टेस्टिंग क्या रिक्वायर्ड होगा? कुछ अगर इनोवेटिव कर रहे हैं तो इनोवेटिव वाला पोर्शन आप टेस्टिंग करेंगे, राइट? कस्टमर को ये प्रोडक्ट चाहिए नहीं चाहिए वो तो फर्स्ट मूवर करके बैठा हुआ है. ठीक है, मॉडिफिकेशन करेंगे तो मैम यहाँ पर रिक्वायर्ड तो होगा ही टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग. क्या करेंगे? अगर उसमें कुछ एडिशन करेंगे, हम लोग कुछ ऐड करेंगे तो वहाँ पे तो जरूरत पड़ेगा ना मैम. वो तो मैं बोल ही रही हूँ, अगर इनोवेशन आप कर रहे हैं तब तो रिक्वायर्ड होगा ही. ठीक है, वो पॉइंट तो इंक्लूड किया ही मैंने. अब नेक्स्ट पॉइंट बढ़े, कस्टमर एक्विजिशन. यहाँ पे रिपीटेबल वाला पार्ट है, मतलब क्या रिपीटेडली आपके प्रोडक्ट को कस्टमर खरीद रहे हैं, तो ये एक्विजिशन वाला पार्ट हो जाएगा. ठीक है, पहले कस्टमर को चाहिए क्या, वो पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, था कस्टमर डेवलपमेंट. अब क्या रिपीटेबल कस्टमर पसंद कर रहे हैं, दोबारा खरीदना चाह रहे हैं क्या वो प्रोडक्ट, दैट इज कस्टमर एक्विजिशन. ठीक है, एंड लास्ट वन इज प्रोक्योरमेंट. तो प्रोक्योरमेंट क्या हुआ? प्रोक्योरमेंट क्या हुआ कि हम यहाँ पे देख लिए कि कस्टमर स्विच करना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है. कस्टमर स्विच करना चाह रहा है, ये चीज हम लोग देख लिए. ठीक है, यहाँ पे देखिए, the first mover may do the heavy lifting of getting customer to start thinking about switching. ठीक है, तो ये प्रोक्योरमेंट, ये 4 एडवांटेज है सेकंड मूवर को. प्रोक्योरमेंट नहीं करना पड़ेगा, कस्टमर एक्विजिशन नहीं करना पड़ेगा, प्रोडक्ट मैनेजमेंट नहीं करना पड़ेगा, और फिर कस्टमर डेवलपमेंट नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, ये 4 एडवांटेज. एंड नेक्स्ट वन इज लास्ट मूवर. लास्ट मूवर बता ही रहा है. ये फ्रेज बहुत अच्छा लगा था मुझे, इसलिए मैंने ऐड किया था. They say the early bird gets the worm, but taking your time can have its benefit. यानी जो अर्ली बर्ड होते हैं, जो पहले उठते हैं, उसको वॉर्म तो मिलता है, लेकिन अगर आप अपना टाइम लें तो उसको भी अलग तरीके का बेनिफिट मिलता है. ठीक है, बिलीव इट और नॉट, देयर आर टन्स ऑफ एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योर हु मूव लास्ट एंड होम. ठीक है, लास्ट मूवर यानी ऑलरेडी मार्केट में पहला. ये देखिए, लास्ट मूवर एडवांटेज मींस दैट फॉलोअर्स कैन लर्न फ्रॉम पायोनियर्स मिस्टेक्स, see whether there is a market worth entering and judge customers test. ठीक है, पियोनियर से हम लोग ये चेक कर लेंगे या फिर उसका मिस्टेक से हम लोग सीख लेंगे. जैसे अभी कल डायरेक्टर सर ने आप लोगों को एग्जांपल दिया, वो एग्जांपल यहाँ पे बेहतर सूट करेगा. यहाँ पे देखिए, देखा है आपने एक स्टॉक मार्केट वाला कोई वीडियो? हाँ, नो मैम. उसमें ये वीडियोकॉन के बारे में बताया जा रहा था कि वीडियोकॉन पहले कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में लीडर था. ठीक है, उसका जो वॉशिंग मशीन है, टेलीविजन है, बहुत मतलब उस टाइम बहुत बिकता था. उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे अपने बिजनेस को जब वो एक्सपेंड करना शुरू किया, ऑयल एंड गैस में एंटर हुआ, रिटेल में एंटर किया, तो उसका धीरे धीरे इधर से ध्यान हटना शुरू हो गया. ठीक है, तो वो अब ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पा रही थी, वो वाला जो सेक्टर था प्रॉफिट नहीं कमा पाई. इस चीज का फायदा है एलजी, सोनी जैसी जो कंपनी है वो फायदा उठाए. ठीक है, और अब इंडस्ट्री में मार्केट लीडर वही लोग हैं, है ना, सोनी वगैरह अभी मार्केट लीडर है. ठीक है, तो ये हो गया लास्ट मूवर की. उसके मिस्टेक से जो भी मिस्टेक था मतलब कोई इनोवेशन वगैरह नहीं कर पाई,
आपका जो वीडियो कौन है, कोई इनोवेशन, ये सब में तो इनोवेशन चाहिए ना। आज वॉशिंग मशीन आया है, कल को पहले क्या था, ऑटोमेटिक, फिर इनोवेशन आया फुल्ली ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इसमें तो कंटिन्यूस आपको इनोवेशन कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है, राइट। तो कोई इनोवेशन नहीं कर पाई, प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं कर पाई, नतीजा मार्केट से उसको आउट होना पड़ा वीडियोकॉन को। और अभी देखिए लेट मूवर्स जितनी है ये सारी इंडस्ट्री, वो अब मार्केट लीडर बन के बैठी हुई है। बात आ रही है समझ में? ये हो गया आपका लास्ट मूवर। तो मैम इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, इसके पास कोई रिस्क नहीं होगा? रिस्क जैसे मान लीजिए आप कोई डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे जो रिस्क उसके साथ है सेम रिस्क यहाँ भी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अगर ये वाला एग्जांपल मैं पुट कर रही हूँ आपका LG ये वॉशिंग मशीन और टीवी का, रिपीटेड परचेज यहाँ पे बहुत कम होता है, ठीक है। कोई अगर दिक्कत आ गया, कोई इनोवेशन आप नहीं कर पाए, कोई दूसरा इनोवेट करके आ गया, तो रिस्क है ना। जैसे वीडियोकॉन के साथ हुआ वैसे आपका LG और इन सब के साथ भी हो सकता है ना, सोनी के साथ भी तो हो सकता है। कोई नया बंदा आया और कुछ नया टेक्नोलॉजी लेकर के आ गया, ठीक है, और बेहतर प्रोडक्ट को बना पाया, तो आपका मार्केट से आउट हुआ ना। ये रिस्क तो हमेशा लगा ही रहेगा, ये डिसएडवांटेज तो आप सब में दे सकते हैं, ठीक है। समझ? यस मैम। दूसरे कॉम्पिटिटर का मार्केट में आना, ये तो सबसे ज्यादा बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो कंटिन्यूस आपको इनोवेट कुछ ना कुछ करना पड़ता रहेगा आपको, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ला रहे हैं तो, अगर मार्केट में सस्टेन रहना है तो, ठीक है। तो ये 3 था आपका मार्केट, ये टाइमिंग टैक्टिक्स, ठीक है। टाइमिंग टैक्टिक्स क्लियर है? टाइमिंग टैक्टिक्स क्लियर है सबको? मैम सेकंड मूवर एक बार रिकैप कर दीजिए। सेकंड मूवर में जैसे कौन सा पॉइंट? मैम लास्ट 2 पॉइंट। कस्टमर एक्विजिशन और प्रोक्योरमेंट। एक्विजिशन मैंने बताया, रिपीटेबल कस्टमर खरीद रहे हैं कि नहीं। एक बार खरीद लिए, मतलब मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट आप लेकर के आए, मार्केट में पूरा क्रेज है, सब लोग खरीद रहे हैं, अब फिर नेक्स्ट टाइम खरीद रहे हैं कि नहीं, और कितना खरीद रहे हैं, कितना टाइम रिपीटेड हो रहा है, ठीक है। थ्रू सम रिसर्च यू कैन ऑफन लर्न अबाउट हाउ कंपनी एक्वायर कस्टमर, ठीक है। कस्टमर कैसे एक्वायर करती है ये हम लोग सीखते हैं। फिगरिंग आउट हाउ टू एक्वायर कस्टमर इन अ रिपीटेबल एंड प्रॉफिटेबल वे ऑफन रिक्वायर्स टेस्टिंग मल्टीपल चैनल, ठीक है। यानी कस्टमर को बार बार कैसे मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा ये सब करना इजी नहीं होता, ठीक है। उसके लिए पर्टिकुलर टेस्टिंग मल्टीपल चैनल करना होता है, विच कॉस्ट टाइम एंड मनी। एनालाइजिंग हाउ द फर्स्ट मूवर एक्वायर कस्टमर कैन गाइड योर स्ट्रैटेजी, ठीक है। फर्स्ट मूवर की स्ट्रैटेजी को देख करके इसके लिए क्या हो जाता है, सेकंड मूवर को एक प्रॉपर गाइड मिल जाता है। यू कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम देयर सेल्स मैसेजेस, ठीक है। सेल्स मैसेजेस जो आपका स्लोगन वगैरह होता है ना, जब कोई एडवर्टीजमेंट होता है, सबका एक टैग मार्क होता है, टैग लाइन होता है, ठीक है। उस तरीके से पता चल जाता है कि हाँ कैसे सेल करना है, वो स्ट्रैटेजी चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ता है कस्टमर एक्विजिशन करने में, एक्वायर करने में, ठीक है। यस मैम। एंड लास्ट वन इज प्रोक्योरमेंट। यहाँ पे प्रोक्योरमेंट क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप हुआ ना, कस्टमर को पहली बार लाना। पहली बार लाने के लिए पहले स्विच करने को तैयार होगा कस्टमर कि नहीं होगा, तो यहाँ पे स्विचिंग कैसे करवाना है, ठीक है। ये चीज करने के लिए एक हैवी लमसम अमाउंट लगता है, तो वो नहीं करना पड़ता। ये प्रोक्योरमेंट इस बारे में बात हो रहा है, ठीक है। ये भी अगर रीड आउट करना चाहते देखिए, इफ इट्स अ न्यू मार्केट द मार्केटिंग एंड सेल्स योर कॉम्पिटिटर does may help to educate customers of the value of your products and actually expand the market. This would be especially valuable if it is a market where consumers would buy more than one product. In a market where customers have a high loyalty to an existing and inferior solution, the first mover may do the heavy lifting of getting customer to start thinking about switching, ठीक है। यानी पहली बार कस्टमर को उकसाना, जैसे मान लीजिए पहले डायमंड बहुत ज्यादा क्रेज में था, ठीक है, अब उसमें आ गया अमेरिकन डायमंड, तो लोगों को ये ट्रस्ट करवाना कि नहीं अमेरिकन डायमंड भी एक तरीके से थोड़ा आपका क्या स्टेटस सिंबल है। डायमंड तो भाई काफी महंगा है, लेकिन ऑलमोस्ट ये भी आपका एक स्टेटस सिंबल है अगर आप अमेरिकन डायमंड भी लेते हैं, तो इस तरीके से स्विच करवाना, ठीक है। तो ये भी थोड़ा मेहनत वाला काम होता है, तो वो फर्स्ट मूवर कर लिया होता है। अब कोई अमेरिकन डायमंड लेकर के आएगा तो फिर मतलब उतना एफर्ट नहीं लगेगा उसको,
ठीक है, दैट इज प्रोक्योरमेंट वाला पार्ट। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग मार्केट लोकेशन टैक्टिक्स में। मार्केट लोकेशन क्या बताया था मैंने, क्या है, व्हाट इज मार्केट लोकेशन? दो फील्ड पे डिपेंड करता है, लोकेशन और फील्ड। उसमें भी मार्केट रिसर्च होते हैं, मार्केट लीडर होते हैं, चैलेंजर्स होते हैं। आज पूरे क्लास एरिया टारगेट करना मैम। हाँ यस मैम। एरिया टारगेट करना। एरिया टारगेट करना, वेरी गुड। मतलब वही मैं सोच रही हूँ कि पूरा क्लास समायल ही कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? बाकी लोग इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे। ठीक है, सीरियस हो गया। हाँ नहीं, समायल जब आता है तो सीरियस होता है, या तो आएगा तो सीरियस होके ही पढ़ेगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। चलिए, तो सही था आंसर, मार्केट लोकेशन यानी कौन से फील्ड को वो टारगेट कर रहा है। फाइन, तो उसमें सबसे पहला मार्केट लीडर है। मार्केट लीडर हम लोगों ने डिस्कशन किया, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो पहली बार आप मार्केट में लेके आ रहे हैं तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज अगेन आपका मार्केट लीडर ही उठाता है। ठीक है, तो मार्केट लीडर कुड बी अ प्रोडक्ट, brand, company, organization, group name which has the highest percentage of total sales revenue of a particular market। यानी इसका क्या एडवांटेज है कि एक तो डोमिनेंट नेचर होगा इसका। मार्केट लीडर, लीडर क्या है, नाम ही बता रहे कि वो लीडर है, उसका सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। जो भी प्रोडक्ट वो मार्केट में लेके आ रहा है, ठीक है, वो मार्केट में छा रहा है, कस्टमर उसको चाह रहे हैं, खरीद रहे हैं। ठीक है, मार्केट लीडर डोमिनेट्स the market by influencing the customer loyalty towards it, distribution, pricing, etc। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, पहला पॉइंट क्या देखे, मार्केट लीडर कौन हुआ, जो नया या सर्टेन प्रोडक्ट, ब्रांड, कोई कंपनी या मतलब टोटली नया लेकर के कुछ आ रहा है मार्केट में। ठीक है, सेकंड क्या है, डोमिनेंट नेचर शो कर रहा है। थर्ड क्या है, मार्केट लीडर ऑफन एंजॉयज द फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन न्यू मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया, लेट्स लुक एट सम एग्जांपल ऑफ मार्केट लीडर इन द डिजिटल स्पेस। फर्स्ट वन इज माइक्रोसॉफ्ट वाज द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च ऑपरेटिंग सिस्टम, वेव ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर इन द मार्केट। ठीक है, और कॉमन एग्जांपल आप ऐसे दे सकते हैं, जैसे कोका कोला का एग्जांपल मैंने दिया। ठीक है, फर्स्ट कंपनी है वो, कोक की इंडस्ट्री में एंटर करने वाली सबसे पहली कंपनी। ठीक है, और भी और एग्जांपल जैसे आप कुछ याद करिए और बताइए। मार्केट लीडर मैम बाइक कंपनी में हार्ली डेविडसन, सबसे पहले बाइक वही लाया था। हाँ, ये एग्जांपल सही है। और फिर और कोई एग्जांपल? मैम ये टेक्नोलॉजिकल, ये लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर में पहले एचपी था, बाद में टेक ओवर करके एप्पल ने किया, तो एचपी को कह सकते हैं। हाँ, और देखिए कई बार क्या होता है, बाद में कोई मार्केट लीडर बन जाता है, जैसे वीडियोकॉन का मैंने एग्जांपल दिया, पहला मार्केट लीडर कोई और था। ठीक है, वही सेम को थोड़ा मॉडिफाइड या इनोवेटिव वे में अगर आप मार्केट में ला रहे हैं, और फिर मार्केट लीडर मतलब आप अपना जो मार्केट शेयर है बहुत ज्यादा हाई कर दिया, वो मार्केट लीडर। ठीक है, तो पहले कोई मार्केट लीडर, बाद में कोई और मार्केट लीडर हो सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट मूवर में कंफ्यूज नहीं करिएगा, मार्केट लीडर आर ऑफन एंजॉयज फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है, अगर नया मार्केट है तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज वो एंजॉय करती है। फाइन, तो ये था आपका मार्केट लीडर। अब नेक्स्ट वन इज मार्केट चैलेंजर स्ट्रैटेजी। चैलेंजर नाम ही बता रहा है कि चैलेंज करने वाला, अब ये मार्केट को मार्केट लीडर को चैलेंज कर रहा है। फाइन, एक मिनट दीजिए। चलिए, तो क्या बोल रही थी मैं, मार्केट चैलेंजर के बारे में, राइट। तो मार्केट चैलेंजर क्या हुआ, जस्ट उससे नीचे। ठीक है, मार्केट लीडर के जस्ट नीचे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका पूरा परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियली वो कैपेबल है, दैट इज मार्केट चैलेंजर आपका। ठीक है, आगे देखिए, मार्केट चैलेंजर स्ट्रैटेजी
are the marketing strategy adopts by the firm either occupying the third or runner up position in the market, ठीक है, to attack the leader or the immediate competitor with the intention to capture greater market share and earn high revenue, ठीक है। यानी इसका क्या होता है टारगेट, कि हम मार्केट लीडर को टारगेट करें, चैलेंज करें, यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है वो चैलेंज कर रहा है। हर्ष आज ज्यादा आंसर दे रहा है तो सोनम चैलेंज कर रही है कि नहीं आज ज्यादा आंसर हम देंगे, ठीक है। तो ये किसी भी तरीके से चैलेंज हो सकता है, या तो डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं आप मार्केट लीडर को, ठीक है, या तो इनडायरेक्टली, या तो और कोई सर्टेन स्ट्रैटेजी, या तो एम्बैरस करके, डिमोरलाइज करके, वो सारा स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर रहे हैं जो कि आप मार्केट लीडर का रेवेन्यू कम कर पाए और अपना बेहतर कर पाए, ठीक है। आगे बढ़िए। Generally, the market challenger are those firms which have a good reputation in the market, ठीक है, ऑलरेडी मार्केट में उसका रेपुटेशन बेहतर बना हुआ है। These firms target the market leader or the competitor at the same level with the objective to reach the first position in the market, ठीक है। इसका क्या टारगेट होता है, मार्केट लीडर फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मार्केट चैलेंजर अभी खराब है, सेकंड है, रनर अप है, ये तो बात समझ गया। सेकंड क्या बात हो रहा है कि इसका हमेशा वो स्ट्रगल करते रहता है, कोई टारगेट बनाते रहता है कि वो कैसे फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचे, ठीक है, और वो बन जाए इंडस्ट्री का लीडर, ये इसका टारगेट होता है मार्केट चैलेंजर का। अब किस तरीके से चैलेंज करता है, ये स्ट्रैटेजी यहाँ दे रखा है। The following are general attack strategy adopted by the market challenger with the view to become a market leader and increase the market share, ठीक है। 1 2 3 4 5 टोटल 5 स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो ये चैलेंज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो प्राइस का करे, ठीक है, मान लीजिए एक दे रहा है 10 रुपए में तो हम 8 रुपए में लेकर के आ गए, या 9 रुपए में लेके आ गए, ठीक है। या तो प्राइस के मामले में वो चैलेंज कर रहा है, या कस्टमर सर्विस के मामले में चैलेंज कर रहा है, ठीक है, या नहीं तो फिर कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कुछ कर रहा है, राइट। तो इसको हम लोग कहते हैं मार्केट चैलेंजर। अब एक एक करके समझिए, चैलेंजर समझ गए। यस मैम। तो आप पहला देखिए, फर्स्ट स्ट्रैटेजी फ्रंटल अटैक। अभी फ्रंटल अटैक नाम बता रहे फ्रंट से अटैक करता है, ठीक है, यानी डायरेक्ट अटैक करता है। तो अब डायरेक्ट अटैक किसमें पॉसिबल है, जैसे यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि मार्केट होमोजेनस होना चाहिए, ठीक है, और कस्टमर का यहाँ पे फ्रंटल अटैक मतलब सामने से कब आप अटैक कर पाएंगे, जब मार्केट होमोजेनस है, यानी सेम तरह का मार्केट है, कस्टमर का लॉयल्टी यहाँ पे बहुत कम होगा, तब वो स्विच करेगा, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, मार्केट को पूरा मार्केट केयरफुली एनालाइज करना होता है, उसके जो कॉम्पिटिटर है या जो लीडर है उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करता है, ठीक है, और जहां मौका मिलता है वहां वो अपोनेंट पे अटैक कर लेता है, ठीक है, जहां पे वो डिफेंड ही ना कर पाए। देखिए यहाँ पे ये हो गया फ्रंटल अटैक। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि फ्रंटल अटैक किसको कहते हैं, डायरेक्ट अटैक को कहते हैं। और कहाँ, जहाँ पे कस्टमर लॉयल्टी बहुत ही लो है, कस्टमर आराम से स्विच कर जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अमूल adopted this strategy when it launched अमूल कूल and अमूल मस्ती दही at the low price with the same level of the quality as that of other competitor। पहले जैसे सबसे पहले तो सुधा सबका आता था, ठीक है, तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट अटैक करना, सेम क्वालिटी, ठीक है, सेम सारा कुछ सेम टेस्ट सब कुछ, लेकिन थोड़ा कम दाम में, तो हो गया ये डायरेक्ट अटैक करना, दैट इज फ्रंटल अटैक। लिटरेचर देखिए क्या दिया हुआ है, द फ्रंटल अटैक इज अ डायरेक्ट अटैक वेयर इन द मार्केट चैलेंजर मैचेस, यहाँ पे क्या है, मैच कर रहा है, मैचेस विद द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, प्राइस, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन एक्टिविटी, ठीक है। तो अभी तो ये वाला एग्जांपल तो आप प्रोडक्ट के मामले में या प्राइस के मामले में देख लिए, एडवर्टीजमेंट में भी कई बार आप देखते होंगे, जैसे कोई एरियल का या किसका एग्जांपल था, एरियल या रेन का कोई एड मैंने देखा था, एड याद नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, रेन का पैकेट रखा हुआ है लेकिन उसका नाम हेजल करके दिखाया हुआ है, ठीक है, साधारण सर्फ या फिर ऐसा सर्फ जो कि सफेदी भी दे, खुशबू भी दे, और एरियल करके दिखा रहा है। और रिन का पैकेट है, सबको समझ में आ रहा है, लेकिन रिन का थोड़ा हेजल करके दिखा रहा है, नाम बस नहीं दिखा रहा। ये क्या हुआ, डायरेक्ट अटैक करना, ठीक है। आगे चलिए, समझ आ रहा है ना?
Yes, ma'am. अब पहुंचिए सेकेंड पॉइंट में, फ्लैंक अटैक। नाउ व्हाट इज फ्लैंक अटैक? फ्रंटल था डायरेक्ट, फ्लैंक हो गया इनडायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बात हो रहा है, यहाँ पे कॉम्पिटिटर के वीक पॉइंट पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। वहां पे तो डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी बिजनेस या फर्म हर सेक्टर में लीडर हो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक किया जाता है या स्क्रूटनाइज किया जाता है कि कॉम्पिटिटर का वीक पॉइंट कौन सा है। Here the market challenger determine the weak areas of the competitor in terms of two strategic dimension, that is geographic and segmental, ठीक है। geographic मतलब क्या, जैसे पहले यहाँ टीवी का एग्जांपल दिया हुआ है, LG has successfully made up of this strategy by introducing the color TV Sampurna for rural people। ये geographical advantage उठा लिया ना, rural people यानी सब लोग टीवी नहीं खरीद पा रहे थे, तो ऐसा टीवी ला करके एलजी क्या किया, अगेन अटैक हुआ, इनडायरेक्ट अटैक हुआ कि रूरल एरिया में या बहुत लोग खरीद नहीं रहे थे ज्यादा प्राइस होने के कारण, तो संपूर्ण एक लो कॉस्ट टीवी ला करके रूरल पीपल के लिए निकाल दिया, ठीक है। एंड आउटसाइड द अदर कलर्ड टीवी प्लेयर हु हैड अ लेस फोकस ऑन दीज एरिया, ठीक है। तो ये ज्योग्राफिक और सेगमेंटल एडवांटेज उठा लिया, दैट इज फ्लैंक अटैक। The challenger finds the area where the competitor is underperforming and then push its marketing strategy in that area. Also, the challenger spot the segment which the competitor left untapped, ठीक है। एक तो पहले वीक एरिया को देखेगा जहां पे वो टच नहीं किया हुआ है या जिस एरिया पे वो फोकस नहीं किया हुआ है, दूसरा ऐसा एरिया जो अनटैप्ड है, अगेन जो अनटच्ड है, एंड ट्राई टू कवर दैट सेगमेंट थ्रू इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी जो एरिया को वो टच नहीं किया है वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज से उस एरिया को कवर करने का कोशिश करता है, दैट इज फ्लैंक अटैक, ठीक है। क्लियर? सेकंड पॉइंट मैम सेगमेंटल एरिया मतलब क्या हुआ? सेगमेंट जैसे रूरल एरिया तो एक सेगमेंट हुआ ना, हम रूरल को भी फोकस कर रहे हैं, अर्बन को भी फोकस कर रहे हैं, दैट वन इज ब्रॉड, लेकिन रूरल पीपल नहीं ले पा रहे थे वो टीवी को उसके कॉस्ट की वजह से, तो एक लो कॉस्ट टीवी एलजी निकाल लिया संपूर्णा करके। तो सेगमेंट मतलब क्या हुआ, एक सेगमेंट के लिए, जैसे किड्स वेयर तो सिर्फ हम किड्स के लिए बना रहे हैं, फाइन। कोई सर्टेन कॉस्मेटिक जो हम सिर्फ फीमेल के लिए बना रहे हैं, या फिर जैसे फेयर एंड लवली पहले सब कोई भी लगा सकता था, फिर मेल के लिए आ गया फेयर एंड लवली वाला, कौन सा था फेयर एंड हैंडसम, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक सेगमेंट हुआ ना कि ये क्रीम सिर्फ मेल के लिए है, बात आ रही समझ में, दैट इज सेगमेंट, कि एक सेगमेंट को फोकस कर रहा है, एक एरिया को फोकस कर रहा है, ठीक है समायल? यस मैम। अब चलिए थर्ड, इनसर्कलमेंट अगेन ऐसा स्ट्रैटेजी जो हम चारों ओर से अटैक कर रहे हैं, ठीक है। द इनसर्कलमेंट अटैक मींस attacking the market leader or the competitor from all the fronts simultaneously. It is the combination of both the frontal and flank attack, ठीक है। Here the market challenger launches several offensive campaign, ठीक है। यहाँ पे offensive campaign भी एक दूसरे के अगेंस्ट ये लोग करते हैं encirclement attack में, that is surrounds the competitor with a varied brands and forcing the competitor to defend himself from all the sides simultaneously. This strategy is adapted to enjoy the long-term market dominance, ठीक है। किसी भी तरीके से कस्टमर के दिमाग में ये भर देना कि ये पर्टिकुलर ब्रांड बेहतर नहीं है, ठीक है। तो ये सब ऐसा कहाँ होता है, FMCG इंडस्ट्री में applies this attack more aggressively with the intention to outshine the other. ITC and HUL could be the best example, ठीक है। इन दोनों में कंपटीशन तो हमेशा चलते रहता है, ये कोई सर्टेन प्रोडक्ट निकाला तो आईटीसी भी निकाल देगा, राइट। तो ये हो गया आपका इनसर्कलमेंट अटैक, किसी ना किसी तरीके से अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को मार्केट में चलने नहीं देना, चाहे वो फ्रंटल अटैक करके, चाहे वो आपका फ्लैंक अटैक करके, ठीक है ना। फोर्थ वन इज, ठीक है, इनसर्कलमेंट नाम ही बता रहा है कि चारों ओर से हम अटैक कर रहे हैं। सब लोग हैं क्लास में या नहीं है? यस मैम, है मैम। यस मैम।
अब आइए फोर्थ, बाईपास अटैक। कोई नहीं, जब आपकी बोलने की बारी आएगी तब पता चलेगा कौन कितना फोकस्ड है। अब आइए बढ़ते हैं बाईपास अटैक। नाउ व्हाट इज बाईपास अटैक? यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये भी इनडायरेक्ट अटैक है। इज द इनडायरेक्ट अटैक वेयर इन द मार्केट चैलेंजर डज नॉट अटैक द लीडर डायरेक्टली बट ब्रॉडन इट्स मार्केट शेयर बाय अटैकिंग द इजियर मार्केट। ठीक है, यहाँ पे इनडायरेक्ट अटैक कर रहा है, लेकिन मार्केट लीडर को यहाँ कहने का मतलब है कि वैसे एरिया में वो ब्रॉडन कर रहा है, मतलब अपना ही अपने प्रोडक्ट को बेहतर बना रहा है। इसका एग्जांपल अगर बेहतर आए तो जैसे सोनी का वॉकमैन था पहले, है ना, सोनी का पहले वॉकमैन आता था, उसको देखिए अब एप्पल क्या किया, बेहतर टेक्नोलॉजी वगैरह ऐड करके आईपॉड निकाल दिया, नतीजा सोनी का वॉकमैन मार्केट से बाहर, है ना। तो अपने ही प्रोडक्ट को, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी में थोड़ा बहुत इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वगैरह डाल करके जो मार्केट लीडर है उसको बाहर कर देना और खुद मार्केट लीडर बन जाना। इस टाइप के अटैक को हम लोग कहेंगे बाईपास अटैक। द चैलेंजर कैन बाईपास द लीडर बाय फॉलोइंग एनी ऑफ द स्ट्रैटेजी। ठीक है, बाईपास नाम ही बता रहे, बाईपास कर जाना, ठीक है, किसी के परफॉर्मेंस से और बेहतर हो जाना। ठीक है, दैट इज एक्सपेंडिंग इनटू द अनटैप्ड मार्केट। ठीक है, ये सारा तरीका है, या तो अनटैप्ड मार्केट में हम एक्सपेंड कर जाएंगे, या तो डाइवर्सिफाइंग इनटू द अनरिलेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, उससे बेहतर होने के लिए और हम नया एसपीयू क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अनरिलेटेड प्रोडक्ट में डाइवर्सिफाई कर जाएंगे तो उससे और बड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज मॉडर्नाइजिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स विद इन्वेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, सेम अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वो इसमें सूट करेगा, मॉडर्नाइजिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट विद द इन्वेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ये करके हम मार्केट लीडर को अटैक कर जाएंगे, बाईपास कर जाएंगे। यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है, पेप्सी अडॉप्टेड दिस स्ट्रेटजी when it launched its mineral water brand Aquafine very well before the Coca-Cola mineral water brand। Coca-Cola का कौन सा है, नाम याद नहीं आ रहा है, Coca-Cola का कौन सा मिनरल वाटर है, के से नाम था कुछ, किनले, किनले ही ना, Coca-Cola का किनले आता है। हाँ, तो ये एग्जांपल है आपका बाईपास अटैक का। नेक्स्ट वन इज गोरिल्ला वॉरफेयर। अब देखिए गोरिल्ला वॉरफेयर क्या हुआ, यहाँ पे डीमोरलाइज वाला जो मैं पार्ट बोल रही थी ना, ये गोरिल्ला में डीमोरलाइज करने वाला पार्ट करते हैं हम लोग। देखिए गोरिल्ला वॉरफेयर इज द इंटरमिटेंट अटैक imposed by the challenger to demoralize the competitor by adopting both the conventional and unconventional mean of attack। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट आप खोल रहे हैं, अब वो रेस्टोरेंट में मान लीजिए आज उद्घाटन कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी तरीके से कस्टमर लोग आएंगे। अब वहां पे क्या कर रहा है आपका जो कॉम्पिटिटर है, वो फ्री सैंपल फूड का बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये क्या अनकन्वेंशनल तरीका, मतलब कोई भी कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल क्या कहते हैं, दंड भेद सारा कुछ अप्लाई करके आप अपने कॉम्पिटिटर को खराब कर रहे हैं, दैट इज गोरिल्ला वॉरफेयर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, द पेप्सी एंड कोका कोला फॉलो दिस स्ट्रेटजी एग्रेसिवली विद द इंटेंशन टू हरास ईच अदर। व्हेन कोका कोला वाज द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ द वर्ल्ड कप, द पेप्सी काउंटर अटैक इट बाय यूजिंग द पंच लाइन नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट। अब जो क्रिकेट प्रेमी है वो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे, ये क्या हो गया, मतलब ये ऑफिशियल पार्टनर थे और ये काउंटर अटैक पेप्सी किया नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट, टैगलाइन देके, पंच लाइन देकर। ठीक है, इस तरीके का अटैक अगर आप कर रहे हैं तो दैट इज गोरिल्ला वॉरफेयर। दस these are the major market challenges strategy that a firm may follow depending on its market position and amount of resource held with the firm। तो ये था आपका मार्केट चैलेंजर और ये 4 स्ट्रेटजी। आई होप इट इज क्लियर। मैम लास्ट वाला फिर से गोरिल्ला, लास्ट में समझ नहीं आया। गोरिल्ला अटैक बस सिंपल है कि हम डीमोरलाइज करने वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे आप अपने एज एन स्टूडेंट आप लोग अपना एग्जांपल ले लीजिए, किसी पर्टिकुलर टीचर के सामने, हाँ, जैसे पर्टिकुलर किसी टीचर के सामने आप किसी स्टूडेंट को मान लीजिए जैसे दुश्मनी है, जैसे झगड़ा हुआ है, ठीक है, उसके बारे में बार बार आप नेगेटिव बोल रहे हैं, मैम ये ऐसा लड़का है, ये करता है, वो करता है, जितना भी गलत चीज आप पब्लिश कर सकते हैं वो सारा कुछ आप कर रहे हैं, तो ये तरीका गलत है। ठीक है, ये डिमोरलाइज करने वाला तरीका है, तो वो ये स्ट्रैटेजी है गोरिल्ला वॉरफेयर। ये तो लीगल हो गया फिर, क्या इसमें तो कुछ लीगल एक्ट भी हो जाएगा फिर। इलीगल एक्ट होना, देखिए ये फंडामेंटल राइट्स वाला, ये इलीगल नहीं होगा मैम? हाँ, इलीगल सारा कुछ नहीं, एक सर्टेन
चीज तक इलीगल है, लेकिन ये मार्केट में ऐसा होता है। जब से कंपटीशन एक्ट पास हुआ है 2002, एक सर्टेन लिमिट तक ये परमिशेबल है। तो मैम अगर जैसे कोई किसी को डिफेम कर रहा है तो वो उस पर तो केस भी कर सकता है। नहीं, यहाँ पे ये वाला जो केस है ना, उसमें आप नहीं कर सकते, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट, इसीलिए तो नाम ढक के आपका किया जाता है। ठीक है, यही अगर कंपनी केस कर दी, यही अगर कंपनी जैसे मान लीजिए ये अगर कर दी है, या फिर मैंने आपको रिन वाला सकते हैं। एग्जांपल दिया था, तो अगर केस कर दी कंपनी, तो फिर हो सकता है कि जो डिसीजन सुनाया जाए तो सुनाया जाएगा, लेकिन ऐसे जब तक केस नहीं कर सकती तो करते हैं लोग, और कंपटीशन एक्ट के बाद ये सब चीज चलता है। ठीक है, कंपटीशन एक्ट 2002 जब से पास हुआ है तो कंपटीशन में अलाउड है ये सारा चीज, बशर्ते किसी का मतलब कोई नुकसान ना हो रहा, नुकसान इन द सेंस अगर केस कर दिया और अगर कोई सर्टेन प्रूफ अगर ले आया तो अगेन केस चलेगा, और अगर जीत गया तो आप कंटिन्यू रखिए ऐसा टैगलाइन वगैरह देना। ठीक है, और अगर हार गए तो आपको ये टैगलाइन नहीं देना होगा, हटाना होगा। ठीक है, ठीक है अंकित, आगे बढ़ा जाए। यस मैम, हो गया। मार्केट फॉलोअर, अब नेक्स्ट टॉपिक, लेकिन उससे पहले ये वाला एक्सप्लेनेशन चाहिए आप लोगों से, और इसका आंसर देंगे ऑब्वियसली कैमरा ऑफ रखने वाले लोग। तपस्या, रोल नंबर 27। मार्केट चैलेंजर क्या है, कौन है? So you are not there? तपस्या, आवाज आ रही है मेरी? बस अटेंडेंस के वक्त आवाज आएगी। संजना, रोल 51। अभिषेक, रोल 46, अभिषेक, बैच 1। हेलो, आ रही आवाज? क्या हुआ? रोल 25, बैच 1। नहीं, उसने आप अंधेरा में जो बैठे हैं, कैसे लिख रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं आप? पता नहीं, आपको तो टेक्नोलॉजिकल इशू थोड़ा बढ़ जाएगा अभी। शिप्रा, यस मैम। बताइए मार्केट चैलेंजर। मैम वो डोमिनेंट नेचर का होता है, जो कुछ एकदम टोटली नया लॉन्च करता है मार्केट में, उसका मार्केट शेयर भी हाई होता है, कस्टमर लॉयल्टी होता है। चैलेंजर पूछ रही है मैं, लीडर नहीं पूछ रही। मार्केट चैलेंज, अच्छा सॉरी मैम, वो जो मार्केट लीडर को चैलेंज करता है और इनडायरेक्टली चैलेंज करता है, और उसका भी अच्छा रेपुटेशन होता है, मतलब सेकंड रनर ऐसा मान सकते हैं उसको। वो क्या कहते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी बनाता है, अपना टारगेट स्ट्रैटेजी। तो वो 5 तरह के होते हैं, मतलब अटैक करने के लिए: फ्रंटल अटैक, फ्लैंक अटैक, इनसर्कलमेंट अटैक, बाईपास अटैक एंड गोरिल वॉरफेयर। तो फ्रंटल अटैक में मैम ये डायरेक्ट अटैक होता है, जहाँ कस्टमर का लॉयल्टी कम होता है
और वो क्या कहते हैं, एनालाइज करते हैं मार्केट लीडर को और मार्केट को, और वो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट को मैच करने का कोशिश करते हैं, मतलब उसी टाइप का सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे पर कम प्राइस करके, जो आप एग्जांपल दी थी अमूल और सुधा का। और फ्लैंक अटैक में मैम ये इनडायरेक्ट अटैक होता है, जो फोकस करता है कॉम्पिटिटर का, और क्या कहते हैं, वो 2 तरह का स्ट्रैटेजी बनाता है डायमेंशन, मतलब क्या कहते हैं सेगमेंटल, मतलब कोई एक सेगमेंट को फोकस करके उस पर, जैसे वो एलजी का एग्जांपल संपूर्णा, जैसे कलर टीवी का इन विलेज, मतलब वो विलेज को फोकस किया। ठीक है, हेलो, चलिए शिप्रा, इतना हेलो, पता चला कि फोकस और नहीं, क्वेश्चन अब पास होगा। ठीक है, वेरी गुड। प्रिया, इनसर्कलमेंट अटैक। प्रिया, इनसर्कलमेंट अटैक। मैम मेरा बहुत नेटवर्क इशू है, बार बार एग्जिट हो रहा है फिर एंटर कर रहा है, आधा समझ आया आधा नहीं आया। तो जब ऐसा इशू होता है आप लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं? हाँ, आज देखेंगे मैम, ये वाला देखेंगे क्योंकि आज बहुत ज्यादा इशू हुआ है, 2-3 बारी एग्जिट हुआ है, फिर वापस से ज्वाइन किए हैं, फिर अभी ठीक है, हो गया। कभी तो वीडियो ऑन भी नहीं होता है मेरा। फुल स्टॉप। सनाया, यस मैम। सर्कलमेंट अटैक। मैम इसमें जो होता है वो चारों तरफ से अटैक करते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को, मतलब किसी भी कस्टमर के माइंड में ये हम लोग मतलब ये भरते हैं कि वो प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ये आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, और सुप्रिया नजर आई। सुप्रिया, आवाज आ रही मेरी? नाम सुन के गायब हो गए क्या? नमन, नेक्स्ट आप बताइए, बाईपास अटैक। बाईपास अटैक में मैम जो कंपनी होती है या फिर चैलेंजर वो खुद के प्रोडक्ट को इनहेंस करती है और अपग्रेड करने के बाद एक न्यू लाती है, जैसे सोनी का वॉकमैन और ये एप्पल का आईपॉड। हाँ, चलिए नेक्स्ट वन इज अंकित, गोरिल्ला वॉरफेयर। यस मैम। गोरिल्ला मैम वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर में अनएथिकल चीजें यूज करते हैं, डिफेम करते हैं ऐसे मत और बोलिए कुछ ऐसा करते हैं unethical, जिससे उसका मतलब मार्केट में नाम खराब हो जाए। अंकित, अनएथिकल थोड़ा टर्म डिफरेंट हो जाता है, कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल। अनएथिकल मतलब हाँ, जो लीगल नहीं है, तो आप पहले ही कैसे साबित कर देंगे कि ये लीगल नहीं है? ठीक है, मैंने क्या बताया, केस करने के बाद कुछ चीज साबित अगर हो वो अलग बात है, और केस अगर जीत गए तो वो प्रैक्टिस दोबारा कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, उससे पहले वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुका होता है। तो कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल टर्म है यहाँ पे, ठीक है। एथिकल और अनएथिकल तो फिर वो डिफरेंट हो जाता है। यस यस। ठीक है, तो कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल मीन्स ऑफ अटैक या challenger to demoralize the competitor, ठीक है, you are doing all those activity to demoralize the competitor, both conventional and unconventional means of attack। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं मार्केट फॉलोअर की तरफ, लेकिन उससे